Alright. So whenever a person enters into the future contract, he fixes up a delivery month as per the norms of the exchange. Suppose you take a short position. You are a farmer, आप किसान हो, आपने सपोज गेहूं उगाया है और आपको गेहूं बेचना है। आपके मन में ये डर है कि जिस दिन मेरी गेहूं की फसल पकेगी, ऐसा ना हो कि गेहूं की प्राइस कम हो जाए जब आप मंडी में माल लेने या माल बेचने जाओ। आपके मन में ये डर है। दिस इज अ फियर फैक्टर इन योर माइंड। सो टू अवॉइड दिस फियर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपके जब मन में डर होता है तो आप उस डर से निपटने के लिए क्या करते हो, ये मुझे बताओ। एक्सचेंज में जाके प्राइस फिक्स ये करते हो ना? This is what you do. You take a short position. तो हर वो व्यक्ति जिसके मन में डर है, एक स्पेसिफिक पॉइंट में बोल रहा हूं, अगर आपके मन में डर है तो उस केस में आप कभी भी डेरिवेटिव्स का सहारा लेके शॉर्ट पोजीशन लेने जाते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब शॉर्ट पोजीशन हम दो जगह ले सकते हैं, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और दूसरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। अभी तक हमने ये पढ़ा है, ऑप्शंस अभी हमने नहीं देखे तो अभी अपन ऑप्शंस की बात नहीं करते हैं। तो किसी भी किसान को अगर ये डर है कि जब वो फसल बेचने जाएगा मंडी में तो उस केस में अगर प्राइस कम हो जाएगी तो उससे बचने के लिए क्यों ना वो प्राइस आज ही फिक्स कर दे। और प्राइस फिक्स करने के लिए उसके पास दो हथियार हैं, या तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक बात समझ में आई? अभी ऑप्शंस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चूंकि एक ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट होता है तो यहाँ पे चार अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट रिस्क, दूसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क, तीसरा होता है काउंटर पार्टी रिस्क और चौथा होता है क्वालिटी डिटोरिएशन रिस्क। तो उससे बचने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक्सचेंज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, तो ये चारों रिस्क की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब एक्सचेंज में जो भी व्यक्ति जाता है उसको एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मुसीबत क्या? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो एक प्लेन पीस ऑफ पेपर ले जाके अपने हिसाब से काउंटर पार्टी के साथ बैठ के डील कर सकता था, लेकिन यहां पे फ्यूचर के अंदर उसको फ्यूचर के द्वारा दिए गए नियमों के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। The standards are being set up by the exchange and you have to follow those standards, and in these standards I should say, you have to even fix up the delivery month according to the norms of exchange. तब आपको डिलीवरी मंथ भी एक्सचेंज के नॉर्म्स के हिसाब से फिक्स करना पड़ता है, समझना। अब आप जब एक किसान हो, सपोज यू आर अ फार्मर, आपको व्हीट बेचना है, आप एक्सचेंज में गए और आपने एक्सचेंज में बोला भैया मुझे व्हीट बेचना है, तो एक्सचेंज बोलता है भैया हमारा डिलीवरी मंथ है दिसंबर का, आज चल रहा है मान लीजिए अक्टूबर। तो आप अक्टूबर में खड़े हो, आपके मन में ये डर है कि आपको गेहूं की कीमत कम ना हो जाए, आप एक्सचेंज में जाके प्राइस फिक्स करने गए और एक्सचेंज बोलता है कि साहब हमारा जो डिलीवरी मंथ है वो कब का है? दिसंबर का है। लेकिन आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं नवंबर के लास्ट वीक में आपकी फसल पक्के तैयार, राइट? आपने जिस हिसाब से फसल उगाई और जो आपको लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं नवंबर के लास्ट वीक में 20-25 तारीख के आसपास, 25 से 30 के बीच में कहीं ना कहीं आपकी फसल पक्के तैयार हो जाएगी।
और अगर मैं एक्सचेंज के नॉर्म्स को फॉलो करता रहा तो एक्सचेंज में जो डिलीवरी मंथ है वो कौन सा है, वो दिसंबर का है, और दिसंबर का लास्ट थर्सडे तक ट्रेड चलेगा। एक्सचेंज में लास्ट ट्रेडिंग थर्सडे को खत्म होती है, तो लास्ट थर्सडे तक आपको ये भी मालूम है कि ट्रेड चलेगा। तो एक महीने तक अगर आपको गेहूं रखना पड़े तो आपको ये मन में लग रहा है कि बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कहाँ रखोगे एक महीने तक गेहूं, कैसे करोगे? मुझे तो नवंबर में ही बेचना है, किसी भी हालत में मेरी फसल पके और मैं उसको बेच दूं, यही मेरे लिए ठीक रहेगा। एक महीने तक गोडाउन में रखूंगा या वही खेतों में रहने दूंगा, बारिश आ गई नुकसान हो गया तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। उससे बचने के लिए क्या अब आप बताइए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? You wanted to make the delivery in the month of November, but exchange says that हमारे यहाँ जो डिलीवरी चल रही है वो कब की चल रही है? दिसंबर की चल रही है। और आपको यकीन है आपकी फसल नवंबर के लास्ट वीक में तैयार हो जाएंगी, बोरियों में पैक होकर पड़ी रहेंगी। आप उसको रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक महीने तक अगर आपने रखा तो आपको नुकसान हो सकता है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। तो आप चाहते हो कि जैसे मेरी फसल पके मैं इमीडिएटली उसकी डिलीवरी दे दूं। लेकिन साथ में मन में ये भी डर है कि प्राइस जो है वो आने वाले टाइम में गिर सकती है। ये सवाल है आपसे कि अब बताइए अब आप क्या करोगे? क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाना पसंद करोगे, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए उस इंसान ने? ये सवाल है, बताइए। What should you do? Tell me.